नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बेसिकली इस भाग में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेथड मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो इंडिविजुअल वॉल मेथड है, जिसको कॉमनली जाना जाता है लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल में, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। इसमें किसी एक दिशा में जो जितनी भी दीवारें होंगी उनको हम लॉन्ग वॉल मान लेंगे, और उसके विपरीत दिशा में जितनी दीवार होगी उसको हम शॉर्ट वॉल मान करके कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक सरल फार्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग वॉल आउट टू आउट होता है। जो हमारे पास ये एक प्लान है, 2 कमरे का कोई क्वार्टर है, जिसमें हमने ये पता करने की कोशिश करी है कि ये लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैसे होगा। देखिए, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है इस वॉल की लेंथ की, वो 10.6 मीटर्स है। जब हम इसको लॉन्ग वॉल मानेंगे तो हमें जो इसकी लेंथ है वो पूरा एंड टू एंड यानी आउट टू आउट कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो देखिए, हम कितना जोड़ रहे होंगे इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। जितना भी हमारे वॉल का विड्थ है उसका हाफ हम यहाँ पे अपने राइट साइड में जोड़ रहे हैं, और उतना ही हाफ हम अपने लेफ़्ट साइड में भी ऐड कर रहे हैं। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वॉल की, वो हो जाएगा 10.6 मीटर्स प्लस का विड्थ ऑफ वॉल। विड्थ ऑफ वॉल कौन सा? जो हमारा जिनके बीच में हम ये डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, मतलब ये हमारा हो गया लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस। अब बात करेंगे शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल क्या होता है? वो इनर डिस्टेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस क्या होती है? इन टू इन। वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेज़र की जाएगी? वो डिस्टेंस मेज़र की जाएगी इनर साइड ऑफ वॉल से। अब देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, यह है 6.30 मीटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। लेकिन जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ पता करेंगे तो शॉर्ट वॉल की लेंथ यही होती है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से अगर हाफ विड्थ ऊपर से और हाफ विड्थ नीचे से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इनर वॉल का लेंथ, और जिसे हम शॉर्ट वॉल की लेंथ बोलेंगे। तो हमें क्या करना होगा? सेंटर टू सेंटर जो भी डिस्टेंस है उसमें से एक विड्थ की चौड़ाई हमें सब्ट्रैक्ट कर देनी होगी, माइनस कर देनी होगी। ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। इसी के आधार पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया है। यह 1 BHK है। 1 BHK कह सकते हैं क्योंकि एक बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक टॉयलेट है। जिसका एलिवेशन आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। और सेक्शन देखिए, यह जो सेक्शन कटा हुआ है वो सेक्शन AA है, यहाँ से कटा हुआ है। इस जगह से जब आप इधर की तरफ देखेंगे तो जो चीज़ें दिखेंगी वही आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं। जैसे क्या क्या है, आपको फीचर्स इसके कुछ मैं रफली बता दूं। इसका जो फाउंडेशन का विड्थ है, मतलब जो PCC का विड्थ है, वो 800 mm या 80 सेंटीमीटर है। और जब इसके फाउंडेशन में आप ब्रिक वर्क देखेंगे तो इसमें जो स्टेपिंग है, या जिसको हिंदी में हम खसका भी बोलते हैं, वो 40 और 30 है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि टोटल फ्लोर हाइट जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा 3 मीटर है या 300 सेंटीमीटर्स है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा रूफ़ है वो उसका प्रोजेक्शन कितना है? 60 सेंटीमीटर दोनों तरफ झुका हुआ है। लेंटल है हमारे पास, RCC का ये स्लैब है जिसमें कंक्रीट इस्तेमाल की गई 1:2:4। इसके बारे में अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके फीचर्स हैं। कमरों के साइज़, लिविंग रूम है आपका 4 मीटर बाई 5 मीटर का, बेडरूम है 4 मीटर बाई 3 मीटर, ये 2.6 मीटर इंटू 1.8 मीटर का किचन है, 1.2 मीटर इंटू 1.8 मीटर का आपके पास टॉयलेट है। तो ये कुछ हमारे पास डिटेल्स है। और यहाँ पर आप जो विंडो शेड है उसकी चौड़ाई देख पा रहे हो कि 3.2 मीटर्स है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर विंडो 3 जो है
उसके विंडो 3, विंडो 1, विंडो 2 और विंडो 3, 3 टाइप के विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके डायमेंशंस को यहाँ पे जिक्र किया गया है, इस पे स्पेसिफिकली दिखाया गया है। वेंटिलेटर्स की बात करें तो देखिए, टॉयलेट में एक वेंटिलेटर है जिसका साइज़ आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। यह ग्लेज्ड है यानी कि ग्लास का है, ग्लास के पैनल इसमें लगे हुए हैं। डोर का प्रकार इस भवन में D1 और आपके पास 2 D1 है और D2, एक D2 यहाँ पर है, D2 एक टॉयलेट में है और D2 एक किचन के पास है और एक टॉयलेट के पास है। तो 2 तरीके के हमारे पास दरवाजे हैं जिनका साइज़ हमारे पास 90 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर्स है और वही D2 का साइज़ है 80 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर्स। नंबर्स भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आइए इसका एस्टिमेशन शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैलकुलेशन में किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, क्या क्या बातें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपने साइट पर जाएंगे जहाँ पे आपको भवन निर्माण करना है, नक्शा तो आप आर्किटेक्ट के पास से ले आए, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे, काम शुरू करने जाएंगे, तो जो चीज़ें सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी साइट की क्लीनिंग और लेवलिंग। साइट की क्लीनिंग और लेवलिंग क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है तो उसको सबसे पहले आप साफ़ सुथरा करेंगे, लेवल करेंगे, तभी तो आप उस पर लेआउट बनाएंगे। लेआउट का मतलब ये है कि ड्राइंग के हिसाब से आप मार्किंग करेंगे। अच्छा, जो इसका साइट क्लीनिंग और लेवलिंग का जो खर्चा आता है उसको लंप सम हम लेते हैं। मोटे मोटे जो लेबर चार्जेस होते हैं वो एक दिन में क्लीनिंग हो सकती है, 2 दिन में हो सकता है, लेवलिंग 2 दिन में हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स एस्टिमेट नहीं है, वो लंप सम चलता है। इसके बाद जो पहला प्रमुख चीज़ आएगा वो आता है आप लेआउट लेआउट अपने ड्राइंग के हिसाब से प्लॉट पर मार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको करना पड़ता है एक्सकेवेशन यानी कि अर्थ वर्क। देखिए, जो दूसरा हमें काम करना होता है वो अर्थ वर्क करना पड़ता है। ये हर तरीके के रॉक्स, हर तरीके के सॉइल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कहीं हम पहाड़ी क्षेत्र में बना रहे हैं तो वहाँ पे रॉक को ब्लास्ट करके तोड़ना पड़ता है, क्योंकि फावड़े और उससे कोई मैकेनिकल डिवाइस से नहीं आसानी से हो पाता है, उसको ब्लास्टिंग से तोड़ते हैं, तो वो एक अलग कैलकुलेशन होता है। हम नॉर्मल स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्सकेवेशन है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, फाउंडेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जो ये सेक्शन AA था जो यहाँ पे विजिबल है, इस पे हमें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ग्राउंड लेवल कहाँ है, यह चित्र क्लियर हो रहा है। ग्राउंड लेवल आपके पास यहाँ पे है, यानी कि एक्सकेवेशन कितना करना है, टोटल डेप्थ इतनी गहराई तक आपको जाना है। और ये गहराई कितनी है आपको यहाँ पे लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर प्लस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि कुल गहराई है 80 सेंटीमीटर्स। अब चौड़ाई, टोटल ट्रेंच की चौड़ाई यानी कि नींव की चौड़ाई कितनी होगी, तो नींव की चौड़ाई पूरी इतनी होगी। ये विड्थ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर्स। अब देखिए, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को हम डिसाइड कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस दिशा में जितनी वॉल हम देखेंगे उसको लॉन्ग वॉल और इसके परपेंडिकुलर दिशा में शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखिए, एक लॉन्ग वॉल ये है, दूसरी लॉन्ग वॉल ये है, मतलब ये पूरी एक लॉन्ग वॉल, ये पूरी एक लॉन्ग वॉल है, ये दूसरी लॉन्ग वॉल है, और एक तीसरी लॉन्ग वॉल ये है किचन और टॉयलेट के बगल से, जो पूरा बेडरूम के बगल में है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आइडेंटिकल्स होते हैं। अच्छा, ये जो चार्ट आपके सामने है ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन कि आप काम कौन सा कर रहे हैं, नंबर्स यानी जिसका आप यहाँ पे विवरण लिख रहे हैं इस जगहों पे, इन जगहों पे उनका संख्या कितना, आइडेंटिकल संख्या, मतलब ठीक उनके जैसा दिखने वाले यूनिट्स कितने हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये लेंथ है, इसमें विड्थ लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, फिर इन तीनों का मल्टीपल क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब ये हम यहाँ पे मीटर क्यूब में लिखेंगे। और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब कि कुछ लेंथ आपने कैसे कैलकुलेट किया, हाइट कैसे कैलकुलेट किया, अगर कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपके लिए कॉमन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉल हम कंसीडर करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक हमारा लॉन्ग वॉल है। और ऐसी लॉन्ग वॉल देखिए आइडेंटिकल, एक तो ये यहाँ पे है,
दूसरी लॉन्ग वॉल ये है। तो लॉन्ग वॉल की टोटल संख्या कितनी होगी? 2। अब लॉन्ग वॉल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ध्यान दीजिए, आप एक्सकेवेशन का कार्य कर रहे हैं। एक्सकेवेशन के काम में क्या होगा, आपको यहाँ से यहाँ तक की विड्थ देखनी पड़ेगी। हालांकि ये इस दिशा में आपको दिखाएगा, ये इस दिशा का डायमेंशन यहाँ पे दिखेगा, बट आपको करना क्या है कि जो ट्रेंच जब आप खोद रहे हैं तो उसके बाहर से बाहर का आपको डायमेंशन शो करना है। अभी हमने देखा कि लॉन्ग वॉल की लंबाई क्या होती है, सेंटर लाइन से डिस्टेंस प्लस का एक विड्थ दीवार की या एक विड्थ फाउंडेशन की। अब देखिए सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है? देखिए यहाँ ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे भी ये सेंटर लाइन है, ये 420 यहाँ तक है, 420 यहाँ तक है, यानी कि ये हो गया 840 सेंटीमीटर्स। अब इसमें हम जोड़ दें प्लस का एक विड्थ कौन सा है? ये 80 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने 80 सेंटीमीटर जोड़ा। यहाँ एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आप देख सकते हैं कि 8.40 मीटर्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ 80/2। 80/2 क्यों? क्योंकि आधा इधर का जोड़ेंगे आप और आधा इधर का, तो ये एक दोनों मिला करके एक टर्म हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 9.2 मीटर्स आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 9.2 मीटर टोटल लॉन्ग वॉल की लेंथ लिख दी। विड्थ कितना होगा? तो विड्थ आपके जो एक्सकेवेशन ट्रेंच का विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर है। तो आपने यहाँ पे मीटर्स में लिखा है 0.80 मीटर्स। जब हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपको अभी मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल से आपको हाइट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्राउंड लेवल से मैं इसको क्लीन करके एक बार आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए आपको जो टोटल हाइट है, टोटल डेप्थ है आपके एक्सकेवेशन का, वो ये होना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल यहाँ पे है। तो आप देखिए 60 + 20 ये 80 सेंटीमीटर्स हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0.80 मीटर्स। तो टोटल लॉन्ग वॉल का जो वॉल्यूम हो गया, इन तीनों को गुणा करेंगे तो 11.776 मीटर क्यूब आता है। अब दूसरी लॉन्ग वॉल एक है हमारे पास, ये वाली, ये यहाँ से ये पूरी लॉन्ग वॉल एक हमारे पास आएगी, जो कहाँ पे है? वॉल बिटवीन किचन एंड बेडरूम। यहाँ पे किचन है, ये बेडरूम है। तो इस लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी होगी आपको देखना है। देखिए इस लॉन्ग वॉल के लिए आपको ये डायमेंशन देखना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर ये 420 मीटर यहाँ पे है। तो 4.2 मीटर 420 सेंटीमीटर है, तो 4.2 मीटर्स लिख दिया। और दोनों ही वॉल का जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पर यही 80 रखना है, क्योंकि आप फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो 80/2 × 2, तो ये टोटल जब आप जोड़ देंगे तो ये 5 मीटर आ जाता है। इसलिए लेंथ हमने लिखा 5 मीटर। बाकी दोनों चीज़ें, विड्थ आपका 80 सेंटीमीटर है और हाइट भी, मतलब डेप्थ फाउंडेशन ट्रेंच का वो आपका 80 सेंटीमीटर। जब इसको गुणा करेंगे तो ये 3.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। शॉर्ट वॉल की बात कर लेते हैं। शॉर्ट वॉल पे जब हम जाते हैं तो आपको दिखता है कि शॉर्ट वॉल आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट वॉल है, एक शॉर्ट वॉल ये है, लेकिन उसी से आइडेंटिकल ये भी शॉर्ट वॉल है। एक शॉर्ट वॉल एक्स्ट्रा है जो आपका किचन और टॉयलेट के बीच में है। चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए शॉर्ट वॉल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए सेंटर लाइन से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 520 मीटर है, 520 सेंटीमीटर था। उसमें से हमने जो ट्रेंच का विड्थ है उसको टोटल माइनस कर दिया, या हाफ ऑफ 2 बार माइनस किया तो पूरा माइनस हो गया। 4.40 मीटर्स आपका लेंथ आ गया, विड्थ 80 सेंटीमीटर, डेप्थ 80 सेंटीमीटर। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपको आ जाता है, ये देखिए नंबर्स था, ये लेंथ, विड्थ और डेप्थ या हाइट है। ये आपका टोटल क्वांटिटी है जो मीटर क्यूब में है। ठीक है, अब देखिए अच्छा, ये दीवार आपके पास कितनी है? जो लॉन्ग शॉर्ट वॉल है आपके पास लिविंग रूम के साइड में, यानी कि ये वाली दीवार आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए बेडरूम के साइड में 2 दीवार है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। तो ये दोनों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पर देखा कि बेडरूम का जो विड्थ है, ये आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, बेडरूम के लिए आपको ये शॉर्ट वॉल लेनी है, कंसीडर करनी है।
एक शॉर्ट वॉल ये और दूसरी शॉर्ट वॉल ये, इसका जो विड्थ है लेंथ है वो 3.2 मीटर्स है, और जब इसमें से आपने 80 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 2.40 मीटर्स। ये दोनों डेप्थ और विड्थ बराबर होगा तो टोटल एक्सकेवेशन इतना आ गया। अब देखिए किचन के बगल में 3 शॉर्ट वॉल है, एक ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। किचन और टॉयलेट के बगल में 3 शॉर्ट वॉल है। अब ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 200, हमने यहाँ पे लिखा 2 मीटर्स, माइनस का अगेन यही 80 सेंटीमीटर वाला हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो 1.2 मीटर ये लेंथ आ गई 1.2 मीटर। लेकिन ऐसी दीवारें कितनी हैं? 3 हैं टोटल। बेडरूम के बगल में जो शॉर्ट वॉल थी वो 2 थी, बट किचन और टॉयलेट के बीच में 3 हैं। और ये विड्थ और डेप्थ दोनों बराबर हो जाए, मतलब वही जो पहले से चला आ रहा है 80 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.304 क्यूबिक मीटर्स आ जाएगा। अब देखिए बात एक्सकेवेशन की आती है। जो स्टेयर्स है, मतलब जो अप्रोच है, यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, एक फ्रंट में, देखिए एक फ्रंट में सीढ़ी है और एक यहाँ बैक में सीढ़ी है। मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर दिखें। देखिए सीढ़ी 2 है, एक यहाँ पे, इसमें जब आप देखेंगे फ्रंट बैक में 2 सीढ़ी है। लेकिन जब इसमें देखेंगे आप तो ये स्टेयर्स भी बनाने के लिए हमें कुछ डेप्थ तक उसका हमें फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फाउंडेशन जो स्टेयर की विड्थ है वो हमारे पास है 90 सेंटीमीटर्स। 90 सेंटीमीटर्स ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि जितना दरवाज़ा है उसी के ये 90 सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल गया है। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होगी तो लेंथ के लिए 1.3 मीटर प्लस का 2.5 कर देंगे तो 1.7 मीटर्स 0.20 मीटर्स कर देंगे, 1.70 मीटर्स ये लेंथ आ गया है फ्रंट का। वहीं जब आप इसके डेप्थ को देखेंगे यानी ये देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 20 सेंटीमीटर्स। तो जब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो आपको 3.0306 क्यूबिक मीटर मिल जाएगा। और इसी तरीके से बैक वाली सीढ़ियों के लिए आपने लेंथ सेम रखा है, बट जो विड्थ है वो आपका कम हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 25-25 दिया हुआ है, हमने 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है आगे तक के लिए, क्योंकि जो पीसीसी हम करते हैं वो थोड़ा आगे तक के लिए करते हैं। जैसे इस केस में 75 था लेकिन हमने 15 और लिया था तो यहाँ पे 90 हो गया था। इसी तरीके से ये आपका 50 है, उसमें 15 और ऐड किया तो 65 हो गया। जब गुणा कर दिया तो टोटल इतना आ गया। अब आप देखिए टोटल जो अर्थवर्क है, अर्थवर्क का मतलब ये है कि कितना आपको एक्सकेवेशन यानी मिट्टी खोदनी पड़ेगी इस कॉलम में, सब जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23.67 क्यूबिक मीटर मिट्टी आपको खोदने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो हम बेस बना रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी विड्थ है 80 सेंटीमीटर विड्थ है और डेप्थ मतलब इसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर थिकनेस का पीसीसी हम कर रहे हैं। वो 1:4:8 के रेशियो में कर रहे हैं। ये कितना आएगा आपको देखिए, लॉन्ग वॉल की लंबाई ये सारा जो पहले से हम कैलकुलेट किए हैं वही रहेगा, बस यहाँ पे डेप्थ बदल जाएगा। ये जितना आप देख रहे हैं सब 0.20 मीटर्स हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सारा जो लेंथ होगा वो सब बराबर होगा, बट जो विड्थ हो जाए डेप्थ हो जाएगा वो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो अब तो आपको जो पीसीसी का टोटल वॉल्यूम मिलेगा वो 6.03 क्यूबिक मीटर्स मिलेगा, यानी कि आपको इतना क्यूबिक मीटर पीसीसी के लिए आपको कंक्रीट चाहिए होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब बात करते हैं मेसनरी वर्क के लिए। मेसनरी जो हमारा वर्क है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम 1:6 रेशियो में सीमेंट और फाइन एग्रीगेट को मिक्स करके बना रहे हैं। अब मेसनरी वर्क देखिए कहाँ फाउंडेशन में शुरू होगा, इस चित्र में आप देखिए मेसनरी वर्क फाउंडेशन में यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आपका मेसनरी वर्क है जो खसके के रूप में है। इसका विड्थ आपका बॉटम पे 40 है, ऊपर 30 सेंटीमीटर है, ये विड्थ 60 सेंटीमीटर है और ऊपर 45 है। उसी के आधार पे जब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल शुरू करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फिर प्लिंथ की बात करेंगे। तो यहाँ तक ये फाउंडेशन में, इसके नीचे फाउंडेशन में है।
फाउंडेशन में देखिए लॉन्ग वॉल की लेंथ 8.8480 मीटर्स लिखा है। क्यों लिखा है आप देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 8.4 मीटर्स, 420 जोड़ देंगे तो 840 आ जाएगा। उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 8.4 मीटर्स आ जाएगा। उसमें जब आप ये देखिए, अब यहाँ पर जो विड्थ है वो कितना है, वो 40 सेंटीमीटर्स है, वो आपको यहाँ गिवन है। तो 40 का 2 बार हाफ जोड़ेंगे या एक बार 40 जोड़ेंगे तो 8.80 मीटर्स आ जाएगा। विड्थ है 80 विड्थ है 40 सेंटीमीटर। और यह जो डेप्थ है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है 0.60 मीटर्स। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 4.24224 आ जाएगा। वहीं अच्छा, ये वाली लॉन्ग वॉल कितनी होगी, ऐसी हमारे पास 2 है। अब एक लॉन्ग वॉल और आएगी हमारे पास किचन और बेडरूम के बीच में, ये वाली लॉन्ग वॉल। इसका भी लेंथ हमने देखा है सेंटर टू सेंटर 420 है। अब इसमें 420 में हम 40 और जोड़ देंगे तो 440 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे देखा है। सॉरी, जब इसमें 40 जोड़ेंगे हम 420 में तो ये आ जाएगा 460। तो यहाँ पे 4.6 मीटर लिखा, विड्थ और डेप्थ समान होगा। तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास 1.104 मीटर्स क्यूबिक मीटर्स। आगे बढ़ते हुए देखते हैं शॉर्ट वॉल का लेंथ। शॉर्ट वॉल हमारे पास देखिए लिविंग रूम के साइड में, यानी कि ये शॉर्ट वॉल यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र करेंगे। इसका सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 5.20 मीटर्स। इसका विड्थ जो हमारे पास है वो 40 सेंटीमीटर है। तो जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ लेंगे तो एक विड्थ माइनस करते हैं, 5.2 में से हमने 0.40 सेंटीमीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4.80 मीटर्स। और वही हमारा टोटल शॉर्ट वॉल का लेंथ हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट वॉल की लेंथ हो गई। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमारा विड्थ कितना आ रहा है, तो विड्थ हमारा पहले से ही है 40 सेंटीमीटर्स। डेप्थ हमारे फाउंडेशन के 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया तो 1.152 आ गया क्यूबिक मीटर्स। अब बेडरूम के साइड में 2 दीवारें हैं। बेडरूम के साइड में मतलब एक दीवार यहाँ पे है शॉर्ट वॉल और एक दीवार शॉर्ट वॉल यहाँ पे है, जिसकी सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 3.2 मीटर। उसमें जब हम 4.4 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है 2.80 मीटर्स। तो हमारा जो टोटल लेंथ जो बेडरूम के बगल में है, यानी कि ये दोनों दीवारें हैं, इनका जो इनका जो शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस आएगी 2.80 मीटर्स। बाकी विड्थ और डेप्थ सेम रहेगा। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.314 क्यूबिक मीटर्स आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमारे पास 3 दीवार और शॉर्ट वॉल बचती है, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। इन तीनों शॉर्ट वॉल का लेंथ आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनका सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर। इसमें से जब आप विड्थ, यानी कि ये जो विड्थ है हमारे फाउंडेशन की 40 सेंटीमीटर, जब माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है 1.6 मीटर्स। ये आपका लेंथ आ जाता है। और इसके लिए आपको ये एक छोटा मिस्टेक है यहाँ पे, 4.80 नहीं, ये 1.60 मीटर होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.152 क्यूबिक मीटर आ जाएगा आपका इन दोनों का, इन तीनों वॉल का इंडिविजुअल लेंथ। अब इसी तरीके से जब हम लॉन्ग वॉल देखेंगे प्लिंथ में, प्लिंथ कहाँ से होता है, प्लिंथ हमारा सरफेस से और जो हमारे फ्लोर लेवल होता है वो होता है। तो ये जो ऊंचाई है ये 45 सेंटीमीटर है। अब लॉन्ग वॉल की विड्थ देखिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्लिंथ लेवल पे दीवार की चौड़ाई कितनी है। दीवार की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। अगेन प्रक्रिया वही होगी, सेंटर लाइन में 30 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, 8.70 मीटर्स आ जाएगा, वो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस हो जाएगी। लॉन्ग वॉल कौन सा, ये दोनों लॉन्ग वॉल। अब इसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, डेप्थ है 45 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे दिख रहा है 45 सेंटीमीटर्स। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2.349 क्यूबिक मीटर्स आ जाएगा। अब एक लॉन्ग वॉल और बचेगी, कौन सी लॉन्ग वॉल, जो आपका किचन और बेडरूम के बीच में है। इसका जो सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 4.20 मीटर्स है। आप देखिए 4.20 मीटर्स है। उसमें जब आप 0.30 मीटर जोड़ देंगे तो 4.50 मीटर आ जाएगा, वही टोटल लेंथ होगा। विड्थ और डेप्थ दोनों बराबर होगा, कैलकुलेट करेंगे 0.607 क्यूबिक मीटर्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि शॉर्ट वॉल कहाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉर्ट वॉल।
जब शॉर्ट वॉल की बात करेंगे हम इसमें, तो शॉर्ट वॉल एक लिविंग रूम के साइड में शॉर्ट वॉल है, यानी कि ये वाली शॉर्ट वॉल। इसका जब हम देखेंगे विड्थ तो कितना आएगा, सॉरी लेंथ कितना आएगा। हमारे पास सेंटर लाइन है 5.2 मीटर्स। 5.2 मीटर्स में से जब 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, 30 सेंटीमीटर चूँकि प्लिंथ लेवल पे हमारा दीवार का विड्थ है, तो जब 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 4.90 मीटर ये लेंथ आ जाएगा। विड्थ और डेप्थ बराबर होगा, कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा 0.661 क्यूबिक मीटर्स। ये दीवार एक ही है। जब बेडरूम के साइड में देखेंगे तो 2 शॉर्ट वॉल मिलता है, एक शॉर्ट वॉल यहाँ पे मिलता है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और दूसरा शॉर्ट वॉल आपको मिलता है यहाँ पर। तो इसका लेंथ पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 3.20 मीटर्स। 3.20 मीटर्स में से जब आप 0.30 मीटर्स माइनस करते हैं आपके पास आता है 2.90 मीटर्स। तो यही टोटल शॉर्ट वॉल की लेंथ हो जाती है। उसमें विड्थ और डेप्थ दोनों बराबर होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.783 क्यूबिक मीटर्स आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट वॉल 3 बचते हैं किचन और टॉयलेट के बीच में, यही जो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। ये तीनों, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वॉल 3 मिलते हैं हमारे पास, ये तीनों हैं। जब इन तीनों का हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इनका सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में से जब आप 30 सेंटीमीटर माइनस करते हैं आपके पास आता है 170 सेंटीमीटर, 1.7 मीटर्स आ जाएगा। विड्थ और डेप्थ बराबर है पहले की तरह, तो हमारे पास 0.688 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। जब आप इन सभी में इस कॉलम के सभी इंडिविजुअल क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो जो आपके पास टोटल ब्रिक वर्क आएगा फाउंडेशन में, प्लिंथ और फाउंडेशन में, वो आएगा 14.06 क्यूबिक मीटर्स। तो ये हमारे पास ब्रिक वर्क का एक आंकड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कुछ चीज़ों को कैसे वर्कआउट करते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है, हम वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।